ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपका प्रश्न है कि आज के समय में साढ़े साती के नाम से लोग घबरा जाते हैं। कभी भी किसी ने बता दिया आपकी साढ़े साती चल रही है तो हम पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं कि अब तो साढ़े साती लगी है, अब तो हमें समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। तो सबसे पहले साढ़े साती लगती कैसे है इसको हम जाने। इसके बाद फिर इसका हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है उसको जानने की जरूरत है। अगर प्रभाव खराब है तो हम बचे कैसे, और प्रभाव अच्छा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि साढ़े साती में सबका बिगड़ता ही नहीं है। बहुत लोगों का साढ़े साती में पता ही नहीं चलता कि साढ़े साती कब आई और कब चली गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसको हम कैसे जाने। तो हमारी राशि कुंडली से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जो भी हमारी राशि है, जैसे मान लीजिए कि इस समय शनि मीन राशि पे आ गया है। अब आपकी अगर मीन राशि है तो लग्न पे शनि है। अब एकादश द्वादश भाव, लग्न और द्वितीय भाव, ये तीन भाव पे शनि रहेगा तो साढ़े साती कही जाती है। साढ़े साती बनी कैसे, एक घर में शनि 2.5 साल रहता है तो द्वादश भाव पे 2.5 साल, लग्न पे 2.5 साल, द्वितीय घर पे 2.5 साल, यानी 2.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 7.5, ऐसे तीनों घर को मिला के 7.5 साल हुआ। अब ये 7.5 साल में 7.5 शनि जहां भी बैठेगा तो साढ़े साती लग जाती है। अब आज अगर किसी की मीन राशि है तो लग्न पे शनि आ गया, यानी 2.5 साल पहले से साढ़े साती चालू है और ये 2.5 साल रहेगी, और इसके बाद द्वितीय घर में शनि जाएगा तो 2.5 साल तब रहेगी, यानी अभी 5 साल बचा हुआ है। तो साढ़े साती जानने का है कि द्वादश भाव, लग्न और द्वितीय घर, यहाँ पर जब शनि रहता है तो साढ़े साती मानी जाती है। द्वादश भाव में शनि आते ही साढ़े साती स्टार्ट होती है। द्वादश भाव में 2.5 साल, लग्न पे 2.5 साल, द्वितीय घर में 2.5 साल। अब शनि अगर लग्न पे आ गया तो यानी 2.5 साल बीत गया। आपका द्वितीय घर में शनि आ गया तो यानी 5 साल बीत गया। द्वितीय घर में आया है तो 2.5 साल है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब अगर आपके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और सूखा पड़ गया तो आपकी क्या हाल होगी, आप अपने आप सोच लो। और अगर आपको खाने पीने के लिए खूब सारे भंडार भरे हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, तो सूखा 1 साल नहीं 5 साल 7 साल 10 साल भी रहे तो आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, जो लोग अपने धर्म कर्म पे चलते हैं, जो दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं, उनकी साढ़े साती कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, धर्म कर्म से दूर होते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, जब इनके साढ़े साती आती है तो बैंड बजाना चालू कर देती है, सारी चीज़ों का पतन होने लगता है, काम काज बिगड़ने लगते हैं, धंधा चला जाता है, नौकरी छूट जाती है, घर में कलह तनाव, बाप बेटे में झगड़ा, पति पत्नी में तनाव, पत्नी में तनाव, अनेकों प्रकार से तनाव चालू हो जाते हैं। कारण हम हैं, दोष शनि को देते हैं। अब बताइए कोई आपके क्षेत्र में अधिकारी आए जो थोड़ा हार्ड हो, बैंक का अधिकारी आया है जो बहुत हार्ड है, जितने लोग लोन लिए हैं उनको बिल्कुल छोड़ता नहीं, सबको नोटिस देता है और नोटिस के बाद कार्रवाई भी करता है। तो वो अधिकारी की गलती है या हम लोन लिए हैं हमारी गलती है। अगर हम लोन लिए नहीं होते तो क्या हमारे घर पे नोटिस आती क्या। बैंक नोटिस केवल उन्हीं के यहाँ भेजेगी जिसके यहाँ लोन लिया गया है। ठीक साढ़े साती में शनि उन्हीं को कष्ट देता है जो लोग धर्म कर्म से परे हैं। जो लोग धर्म कर्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वही लोग दुखी होते हैं। जो लोग धर्म के पथ पे चलते हैं, दूसरों का सपोर्ट करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, उनको साढ़े साती कब आई कब गई कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उनका दिन कभी खराब होता ही नहीं। जैसे अगर हमारा लोन से या कर्ज से या लड़ाई झगड़े से कोई मतलब ही नहीं है, तो चाहे कोई बैंक का अधिकारी हार्ड आए, चाहे थाने का अधिकारी खतरनाक आए, हमसे लेना देना क्या है, वो आएगा चला जाएगा, हमें पता चलने वाला
सुनाई पड़ेगा कि आया है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उन चीज़ों से दूर हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि साढ़े साथी का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, तो हम आजीवन ये कोशिश करें कि हम अपने पथ पे चलें, हम किसी को दुख न दें, और अपने अपने धर्म के अनुसार हम पूजा पाठ करें। हिंदू धर्म के लोगों को हमेशा कोशिश करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, नमो भगवते वासुदेवाय का जप, ओम नमः शिवाय का जप। अगर ये सब हम कर रहे हैं तो कभी भी साढ़े साती ढैया हमें तकलीफ देने वाली नहीं है। अब आई बात महादशा अंतरदशा। महादशा अंतरदशा का भी वही काम है कि अगर हमने कर्ज लिया है, हमारे जीवन में ग्रह हैं, तो वो अपनी दशा में हमें दुख देंगे। तो हम उन ग्रहों को पाल के क्यों बैठते हैं? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में कोशिश करें कि कोई भी ग्रह हमारे जीवन में न रहे, यानी कोई भी कर्ज हमारे लाइफ में न रहे। हम पैसा से ही अपना सारा काम करें। कोई पर्सनल लोन ले लेता है, कोई जमीन पे लोन ले लेता है, कोई अपने वाहन पे लोन ले लेता है। तो लोन लेना तो ठीक है, लेकिन उसको हम जितनी जल्दी हो सके जमा करें। अगर जमा नहीं करेंगे तो समस्याओं में घिर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कभी शनि खराब है, कभी मंगल खराब है, कभी राहु खराब है। अगर हम रेगुलर शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को जल छोड़ रहे हैं नियमित, क्योंकि भोजन हम रोज करते हैं। अगर हम रोज भोजन करते हैं, रोज सोते हैं, और पूजा करने का नंबर आया तो बड़े आराम से बोलते हैं, एक दो दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एक दो दिन खाना भी मत खाइए, देखिए क्या फर्क पड़ता है। जो फर्क खाना खाने पे पड़ेगा, वही फर्क पूजा न करने पे पड़ता है। तो पूजा का, भोजन का और सोने का, तीनों का जीवन में गहरा संबंध है। जिसको छोड़ेंगे उसी को हम झेल जाएंगे। एक दिन न सो, दूसरे दिन देखो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन आप मत सो, जिद कर लो कि आज हमें नहीं सोना है, और मत सो, देखो दूसरे दिन क्या हाल पड़ती है, आपकी क्या दशा होती है। आप जहां रहोगे वहीं लुढ़क जाओगे, नींद आ जाएगी बिना बिस्तर के, बिना एसी के। तो ठीक इसी प्रकार से हमें जैसे खाने के लिए डेली ध्यान देते हैं, सोने के लिए देते हैं, डेली हमें रेगुलर पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हम रेगुलर पूजा पाठ करेंगे तो कभी भी हमें साढ़े साती ढैया से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।